हेलो बच्चों, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, और ये आपका लास्ट एग्जाम्पल है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। और ये नॉर्मल एग्जाम्पल दे रखा। देखो आपको ये आना भी चाहिए, ठीक है। आप घरों में बिजली का यूज करते हो, यूनिट निकलती है, कितना खर्च होगा, कितने यूनिट पे कितना खर्च होगा, ये उस बेस पे है, ठीक है। कितना खर्चा बिजली का आएगा, कितना बिल आएगा आपका, तो उस बेस पे है, ठीक है। क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन में, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेट 400 ऑपरेट्स 8 आवर पर डे। एक फ्रिज है, ठीक है, जो कि 8 घंटे प्रत्येक दिन चलता है, और पावर है उसकी 400 वाट, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डे। क्या कॉस्ट होगी एनर्जी की जब वो 30 दिन तक चलेगा, और एनर्जी की हाँ, क्या कॉस्ट होगी एनर्जी की जब वो 30 दिन तक चलेगा, और आपको पैसे दे रखे हैं, रुपए दे रखे हैं कितने, 3 रुपए पर किलोवाट आवर के रेट से कितना बिल होगा उसका महीने का, ठीक है। 30 दिन का कितना बिल होगा। तो क्या दे रखा भाई, देखो पावर दे रखी 400 वाट, टाइम दे रखा है 8 आवर पर डे है, हमें चलाना कितने दिन है, 30 दिन, तो इंटू में 30 डे, ये टोटल टाइम आएगा, ठीक है। एनर्जी निकालनी है पहले, कॉस्ट तो बाद में निकालो, पहले एनर्जी, कितनी एनर्जी उसने कंज्यूम की होगी। तो हमने 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, P इजल टू E बाई टी, पावर इजल टू एनर्जी बाई टाइम, ये पढ़ा था वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में। यहाँ पे वर्क डन भी हो सकता है, ठीक है। हमने वर्क डन किसके इक्वल माना था, एनर्जी के इक्वल माना था, तो एनर्जी किसके इक्वल आ गई, P इंटू टी के इक्वल आ गई, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी निकाल लो भाई, P इंटू टी करोगे तो क्या आएगी, 400 इंटू में टाइम कितना, 8 आवर इंटू में 30, ये निकालोगे तो कितना आ गया भाई, 32 और 96,000। और ये क्या आया, ये वाट था, ये टाइम कितना था आवर में, ठीक है। 96,000 वाट आवर, ये इतनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगा, ठीक है। मंथ में 30 दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, 96,000 वाट आवर, जब वो 30 दिन 8 घंटे के लिए चलेगा, ठीक है। पर जो हमारी कमर्शियल यूनिट होती है वो किलोवाट पर आवर में होती है, जिसपे बिल आता है तुम्हारा, किलोवाट पर आवर में होती है। तो इसको किलोवाट में चेंज करोगे तो 1000 से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, तो 1000 से डिवाइड करने के बाद कितना आ गया, 96 किलोवाट पर आवर, ठीक है। 96 किलोवाट पर आवर, ये आपकी एनर्जी आ गई। अब इतनी एनर्जी एक महीने में जब वो 8 घंटे प्रत्येक दिन चलेगा 400 वाट की रेट से, तो इतनी कमर्शियल यूनिट उसकी निकलेंगी, ठीक है। कमर्शियल यूनिट निकलती है किलोवाट पर आवर में, इसलिए इसको चेंज करना पड़ा, मतलब 96 यूनिट आ गई उसकी, ठीक है, कमर्शियल यूनिट। और एक यूनिट का रेट कितना दे रखा है, 3 रुपए, तो 96 का कितना हो गया, 3 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया, 288 रुपए उसका बिल आया होगा महीने का, सिर्फ रेफ्रिजरेटर का, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। देख लेना, कुछ नहीं था, रेफ्रिजरेटर की पावर दे रखी थी, ठीक है। 8 घंटे वो दिन प्रत्येक दिन चलता था, 30 दिन का हमें क्या निकालना था, एनर्जी की कॉस्ट निकालनी थी, मतलब बिल निकालना 30 दिन का। पावर दे रखी है, टाइम दे रखा है, 8 घंटे चलेगा एक दिन के लिए, तो 30 दिन को चला, 30 दिन के लिए चलाना हमें, एनर्जी निकालोगे, एनर्जी कहाँ से निकलेगी, P इजल टू E बाई टी, और एनर्जी निकालनी है तो P इंटू टी, टाइम आ गया, टाइम टोटल 8 इंटू 30 था, 400 पावर मल्टीप्लाई में कर दी, हमारी आ गई 96,000 वाट आवर। वाट आवर कमर्शियल यूनिट है नहीं, जो कि कॉस्ट होती है, कॉस्ट निकालते हैं तो कमर्शियल यूनिट
किसका उपयोग करते हैं, किलोवाट पर आवर का। तो इसको वाट से किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, तो हमारी 96 कमर्शियल यूनिट आ गई। 96 कमर्शियल यूनिट मतलब 96 यूनिट आ गई। ठीक है, 96, एक यूनिट का बिल था 3 रुपये, तो 96 का कितना हुआ, 288 रुपये। ये था आपका क्वेश्चन। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है।